नमस्कार, हमारे साथ अलीपुरद्वार से सांसद मनोज तिग्गा जी मौजूद हैं। चाय बागान की समस्याओं को लेकर आज एक हाई लेवल मीटिंग हुई है उत्तर बंग विकास मंत्री निशित प्रामाणिक और दार्जिलिंग जिले से सांसद राजू बिष्ट और इन इलाकों के विभिन्न विधायकों के साथ। मूल बात क्या निकल कर आई आज चाय बागान समस्याओं की? जो भी समस्या वो कब तक समाधान होगी मनोज जी? देखिए, आप लोग को शायद ज्ञात होगा कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तरकन्या में मीटिंग की थे तो उस समय विशेष रूप से चाय बागान को लेकर के जब बहुत सारे बातें उठ करके उसमें चाय बागान भी उठ करके आया। और आप सभी जानते हैं कि चाय बागान, चाय उद्योग जो है उत्तर बंगाल का एकमात्र उद्योग है। विगत 34 सालों में भी विकल्प कोई उद्योग आया नहीं। 15 साल में तो बीजी माने उद्योग के नाम पर केवल बीजीबीएस ही हुआ। वहां पर चाय नाश्ता, डिनर, लंच में जो खर्चा हुआ उतना पैसा भी शायद इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया नहीं। तो इसलिए आज का बैठक विशेष रूप से हमारे उत्तर बंगाल उन्नयन मंत्री जो विकास मंत्री है सम्मान्य निशित प्रामाणिक जी के नेतृत्व में हुआ था। और इसमें मैं खुद उपस्थित था, राजू बिष्टा जी उपस्थित थे, कार्तिक चंद्रपाल रायगंज के सांसद उपस्थित थे, डॉक्टर जयंत राय उपस्थित थे जो जलपाईगुड़ी के सांसद। उसके बाद चाय बागान से लगे हुए जितने भी विधायक थे वे सभी यहाँ पर उपस्थित है। और विशेष करके जो 1,000 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था मेरे विचार से लगभग 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में, उसमें से 687 करोड़ के लगभग आसाम गवर्नमेंट ने चाय बागान के श्रमिकों के हित के लिए, विकास के लिए खर्चा किया। लेकिन 313 करोड़ रुपया जो बचा हुआ था यहाँ विरोधी दल का सरकार होने के कारण उन्होंने खर्च नहीं किया। और इसके लिए जो कमेटी बननी चाहिए वो कमेटी भी नहीं बनी थी, जिसको हम लोग SLC कहते, स्टेट लेवल जो कमेटी बनी थी वो कमेटी भी नहीं बनी। जो सरकार को रिकमेंड करे कि हम किस किस ये 313 करोड़ रुपये को हम किस किस मद में खर्च करें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, महिलाओं के विकास के क्षेत्र में, या हम किस क्षेत्र में खर्च कर सकते हैं। तो राज्य सरकार केंद्र को एक प्रपोजल देगी, एक प्रस्ताव देगी कि हम आपने जो हमें 1 रुपया दिया इसको हम इस मद में खर्च करेंगे श्रमिकों के हित के में। लेकिन वो पैसा उन्होंने ना ही कोई प्रपोजल दिया, ना ही कोई प्रस्ताव दिया और ना ही रुपया का खर्च हुआ। इसलिए चोरी हुआ। चोरी ने पैसा अभी भी पड़ा हुआ है। तो मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार अगले 9 महीना में 31 मार्च 2027 तक रुपये का उपयोग हम कैसे करेंगे इसके लिए विस्तारित आलोचना हुआ। साथ ही बंद चाय बागान, मिनिमम वेज, डब्ली, उसके बाद में आपका ग्रेजुएटी, ये सारी चीजों पर, क्योंकि आप चाय उद्योग के बारे में बातचीत करेंगे तो स्वाभाविक रूप से अन्य चीजों पर भी डिस्कस होना स्वाभाविक। इसका मतलब है कि इससे पूर्ववर्ती जो सरकार रही वो चाय बागान के लिए काम नहीं की। आज यदि सरकार काम की होती तो चाय बागान की स्थिति क्या होता है? आज 6-7 महीने से चाय बागान के श्रमिकों को वेतन नहीं मिलता है, उनको कोई सुनने वाला नहीं है। चाय बागान के मालिक मनमानी रूप से बागान बंद करके भाग जाते हैं, उनके विरुद्ध में कोई एक्शन नहीं होता है। चाय बागान के मालिक PF का पैसा काटते हैं श्रमिकों के 12%, ना अपना पैसा जमा करते। 12% मैंने क्या, यदि मान लीजिए 600 रुपया श्रमिकों के वेतन से काटा जाता है तो 600 रुपया मालिक को डालना पड़ता है, यानी कि 1200 रुपया ये PF का ऑफिस में जमा होना चाहिए। वो तो 600 रुपया श्रमिक से काट रहे, वो भी जमा नहीं कर रहे और अपना जो पोषण होता है वो भी जमा नहीं। ये एक प्रकार का देखा जाए तो आपराधिक मामला है, ये माने क्रिमिनल ऑफेंस है। इनके विरुद्ध में तो FIR होकर के इनको अरेस्ट करना चाहिए। PF कमिश्नर ने एकाधिक मालिकों के विरुद्ध में FIR किया है, लेकिन ममता बनर्जी खुद पुलिस मंत्री होते हुए भी आज तक एक भी मालिक को गिरफ्तार नहीं किया गया, क्योंकि मालिकों के साथ में उनका साठगांठ था। मालिकों से एक मोटा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेते थे, इसलिए उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया गया। मनोज जी, डुवार्स के कई इलाकों में और चाय बागान में भी अवैध रिसोर्ट बनाए गए हैं, क्या उन सब पर अब कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से वहां पर देखा जाएगा कि यदि वो अवैध रूप से बने हैं, क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि ठीक है 15% दे करके आप रिसोर्ट बनाओ ताकि और अच्छा से बिजनेस है बागान चल सके। लेकिन इसको इसके आड़ में बहुत ऐसे TMC के नेता हैं जो जमीन दखल करके रिसोर्ट बनाए हैं। सरकार ने तो कह दिया कि लेकर के आप चाय उद्योग को भी बढ़ावा दो, श्रमिकों का भी रोजगार मिले। मैं एक बार बोलना चाहूंगा कि ये 15% के आड़ में इलीगल तरीके से अनैतिक तरीके से जमीन हड़प करके, विशेष करके जो ये सिलीगुड़ी के आसपास में और क्षेत्र में भी हो सकते हैं, लेकिन सिलीगुड़ी के आसपास में TMC के जो बोल सकते हैं कि बांग्ला में दापोडी लीडर, जो मेन लीडर है, वे रिसोर्ट बनाए हुए। एकाधिक बार हमारे जो सिलीगुड़ी के जो विधायक डॉक्टर शंकर घोष जी ने भी विधानसभा में जब विधायक था ये बातें उठाए थे, लेकिन उस तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलीगुडी। सजिलो बैंक लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरशिपको सुविधा
हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस। लेकिन आज यदि कोई इलीगल तरीके से कोई रिसोर्ट वहां पर अनैतिक तरीके से बना, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाए। पहले टिम्बर की तस्करी होती थी खूब ज्यादा तृणमूल के शासनकाल में, क्या उस पर अब लगाम लगेगी? देखिए, यहाँ पर अनैतिक तरीके से कोई घास का कटाई होता है या इलीगल तरीके से कोई काम होता है तो उनको किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से उनके विरुद्ध में कार्रवाई की जाएगी। गुलमा का साइड में देखने को मिलता है बहुत तृणमूल का बड़ा नेता लोग क्या जो बड़ा बड़ा रिसोर्ट बना के रखे हैं, तो वो सब के ऊपर कार्रवाई होगा अभी? निश्चित रूप से होगा, क्योंकि मैं फिर एक बार कहूंगा कि मैं जब विधायक था तो हमारे शंकर घोष जी भी विधायक थे। उन्होंने कई एक बार लिखित रूप से भी जानकारी दी है और विधानसभा में भी उन्होंने मुद्दा उठाया, लेकिन उस समय की सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। देखते हुए भी आंख मूंद दिया, सुनते हुए भी कान बंद कर लिया मैंने, और एक शब्द भी उनके लिए खर्च नहीं किया। जो भी इलीगल तरीके से चाय बगान की जमीन को हड़प करके रिसोर्ट या घर बनाया है, निश्चित रूप से उनके विरोध में कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ, अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्यूट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। यहाँ पाइन्छ 3 वर्षको जीएनएम कोर्स, 4 वर्षको बीएससी नर्सिङ, 100% प्लेसमेन्टको ग्यारेन्टी, साथै सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि। स्कलरसिपको सुविधा, हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, अफिलिएटेड टु WBNC, WBUHS र INC। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्यूट अफ नर्सिङ साइन्स, 8016235569। Luxentra designed my modular kitchen and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।